भोलू और मंडली। भोलू और उसके दोस्त मन्नू और इमली गांव में खेल रहे थे। गांव के किसान अपने खेतों से घरों में वापस आ रहे थे। सूरज ढल रहा था और सभी पंछी अपने अपने घोंसलों की तरफ उड़ रहे थे। अचानक से भोलू और उसके दोस्तों की नजर आसमान में चमक रही एक रोशनी की तरफ जाती है। अरे दोस्तों, देखो आसमान में यह क्या चीज है। तभी सभी गांव के लोगों की नजर भी आसमान में जाती है। आसमान में वह चीज रंग बिरंगी रोशनियां बिखेर रही थी। सभी गांव के लोग आपस में बात करने लगे। सभी लोग डर कर अपने अपने घरों में भागने लगते हैं। अरे दोस्तों, जल्दी भागो, मुझे तो ये भूत लग रहा है या फिर कोई तुलेल। अरे दोस्तों, ये तो गोल है, जहाज जैसी तो नहीं दिखती। क्या तुमने टीवी पर एलियंस के बारे में सुना है, जो दूसरे ग्रह से धरती पर आते हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये रंग बिरंगी रोशनियां वाला गोल जहाज एलियंस का है। तभी भोलू और मन्नू के माता पिता डरते हुए भोलू और उसके दोस्तों को घरों में बुला लेते हैं। भोलू और उसके दोस्त अपने अपने घरों में दौड़कर चले जाते हैं और वह रोशनी भी अचानक से गायब हो जाती है। रात होते ही सभी लोग घरों से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वह रोशनी चली गई है। सभी लोग आराम से अपने अपने घरों में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह गांव के एक रामू नाम के आदमी ने शोर मचा दिया कि उसकी बकरियां उसके बाड़े में नहीं है, उसकी दो बकरियां चोरी हो गई है। सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। भोलू और मंडली भी वहां पहुंच जाती है। अरे भाई, मेरी बकरियां चोरी हो गई। मैंने बहुत महंगी खरीदी थी, मेरा क्या होगा? अरे रामू चाचा, आप चिंता मत करो, हम आपकी बकरियों को ढूंढ लेंगे। तभी सभी लोग आसपास की जगहों पर गांव के नजदीक खाली मैदान और जंगल के आसपास बकरियां को ढूंढते हैं। सभी लोग बकरियों को ढूंढने के बाद उदास होकर वापस आ जाते हैं। उन्हें बकरियां नहीं मिलती। रामू भी उदास होकर घर चला जाता है। किशनपुर में अभी एक चोरी होने का दुख दूर नहीं हुआ था। तभी अगले दिन मन्नू अपनी गाय को बाड़े से गायब पाता है और वह दौड़ा दौड़ा भोलू और इमली के पास जाता है और रोते रोते बोलता है। अरे दोस्तों, आज जब मैं अपने गायों के बाले में गया तो वहां मेरी दोनों गायों नहीं थी। मैं अब क्या करूं? लगता है लामू दादा की बकरियों की तरह मेरी गाय भी तोली हो गई है। क्या बात कर रहे हो मन्नू? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे गांव में, जहां कभी भी चोरी नहीं होती, 2 दिन में 2 चोरियां हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो कोई बड़ी गड़बड़ लग रही है। अभी सभी गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मन्नू के साथ उसकी गाय को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। मन्नू, भोलू और इमली नदी के पास गाय को ढूंढते हैं और गांव के बाकी लोग जंगल के पास गाय को ढूंढते हैं। इस तरह सारा दिन गाय को ढूंढने में निकल जाता है, लेकिन किसी को भी मन्नू की गाय नहीं मिलती।
शाम को सभी लोग गांव में इकट्ठा हो जाते हैं। अरे दोस्तों, हम तो आज गाय को ढूंढते ढूंढते बुरी तरह थक गए, लेकिन हमें कहीं भी गाय नहीं मिली। अरे भोलू, गांव के सभी लोगों ने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन गाय नहीं मिली। मिली प्याले गाय, लगता है कभी भी नहीं मिलेगी। लगातार 2 दिन से चोरी हो रही है और चोरी रात में हो रही है। क्यों ना हम लोग रात को पहरा दे ताकि चोरों को पकड़ सके। गांव के सभी लोग भोलू की इस बात पर राजी हो जाते हैं। सभी को अपने अपने सामान के चोरी होने का डर सताने लगता है। तभी रामू चाचा कहते हैं, गांव वालों, भोलू सही कह रहा है। अगर चोरों का पता लगाना है तो हमें पहरा देना चाहिए। भोलू और मंडली रात को इकट्ठा हो जाते हैं। गांव के बाकी लोग भी पहरा देने के लिए पहुंच जाते हैं। मैं, मन्नू और इमली गांव के अंदर पहरा देंगे और बड़े लोग गांव के बाहर की तरफ नदी के पास पहरा देंगे। रामू चाचा, क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ भोलू, तुम सही कह रहे हो। हम बड़े हैं तो हम बाहर की तरफ पहरा देते हैं, तुम लोग अंदर ही रहो। इस तरह सभी लोग पहरा देने लगते हैं। भोलू और उसके दोस्त गांव की गलियों में घूमने लगते हैं। तभी उनकी नजर अचानक रोशनी की तरफ जाती है। भोलू, इमली, देखो, फिर वह रोशनी वाला जहाज आसमान में आ गया। अरे हाँ दोस्तों, ये फिर आ गया। आखिर ये क्या है और बार बार हमारे गांव में क्यों आ रहा है? तभी वह रोशनी कम होती है और जहाज नीचे उतरता है। उसमें से 2 एलियन निकलते हैं। भोलू और उसके साथी छुपकर उनको देखते हैं। वे दोनों एलियंस एक जानवरों के एक बाड़े की तरफ बढ़ते हैं। अंदर जाकर एक गाय को देखते हैं और अपने जहाज की तरफ इशारा करते हैं। अरे चलो, इस प्राणी को अंदर खींच लो। तभी जहाज में से एक रोशनी बाहर निकलती है जो बाड़े की तरफ गाय पर पड़ती है। अचानक से गाय रोशनी की ताकत से जहाज की तरफ खींचकर अंदर जहाज में चली जाती है। फिर वे दोनों एलियंस भी जहाज में चले जाते हैं और वह जहाज रोशनियों के साथ जगमगाता हुआ जंगल की तरफ उड़ जाता है। भोलू और उसके दोस्त जहाज को जंगल की तरफ जाते हुए देखते हैं। वे सभी दोस्त उस जहाज का पीछा करते हुए जंगल की तरफ दौड़ते हैं। सभी दोस्त जंगल में जल्दी जल्दी भागते हैं और रोशनी वाले जहाज की पीछा करते हैं। तभी वह जहाज जंगल में एक खाली स्थान पर आकर उतर जाता है। भोलू और उसके दोस्त पेड़ के पीछे छिपकर जहाज को देखते हैं। धीरे धीरे जहाज में से 4 एलियंस बाहर निकलते हैं और पास ही एक जगह बाड़ा बना हुआ था जिसमें पहले से एलियंस द्वारा चोरी किए गए जानवर खड़े थे। तभी जहाज में से एक रोशनी निकलती है जो बाड़े की तरफ पड़ती है। रोशनी में से होते हुए चोरी की गई भैंस जहाज में से निकलती है और बाड़े में घुस जाती है। देखो दोस्तों, इसमें तो दूसरे ग्रह के जीव भी है जो एलियंस कहलाते हैं, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इन लोगों ने हमारे जानवरों को क्यों चुराया है। अरे इमली और भोलू, मुझे तो इनसे बहुत डर लग रहा है। ये बहुत खतरनाक लग रहे हैं। कहीं ये हमें भी अपने साथ लेकर ना चले जाए। नहीं मन्नू, तुम डरो मत। हम इनसे अपने प्यारे जानवरों को छुड़वा लेंगे। हमें कोई योजना बनानी पड़ेगी। तभी भोलू पास ही पड़ी एक रस्सी उठाकर लाता है और जोर से आवाज लगाता है, बचाओ 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 बचाओ। भोलू, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं जानबूझकर बचाओ बचाओ बोल रहा हूँ ताकि एलियंस में से कोई यहाँ आए और मैं उस पर रस्सी डालकर उसे पकड़ लूं। हाँ, तुम्हारी योजना सही है। बचाओ 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 बचाओ। इस तरह एलियंस ये आवाज सुनकर चौंक जाते हैं। अरे साथियों, ये कैसी आवाज है? कोई इंसान लगता है। मैं देख कर आता हूँ। ठीक है दोस्त, आप देख कर आओ।
भी मुख्य एलियन आवाज की दिशा में बढ़ता है जहां भोलू पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। वहाँ जैसे ही पेड़ों के बीच दाखिल होता है, अचानक भोलू उसके ऊपर रस्सी फेंक कर उसे पकड़कर बांध लेता है। उसे छुपाकर वे दूर छिप जाते हैं। कुछ देर तक पहले एलियंस के वापस न आने तक बाकी एलियंस भी अपने बॉस एलियन को ढूंढने घने पेड़ों के अंदर चले जाते हैं। यह मौका देखकर भोलू और उसके दोस्त बाड़े के पास चले जाते हैं और जानवरों को छुड़ा लेते हैं। भोलू इमली से कहता है, इमली, तुम सभी जानवरों को लेकर गांव में चली जाओ, हम एलियन से निपट कर आते हैं। इस प्रकार इमली सभी जानवरों को लेकर गांव में चली जाती है और सभी गांव वालों को पूरी बात बताती है। सभी गांव वाले इमली की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और जंगल में भोलू और मन्नू की मदद के लिए निकल जाते हैं। इस तरफ भोलू और मन्नू एलियंस के जहाज में लगे कुछ यंत्रों को निकाल देते हैं। तभी अपने साथी एलियंस को ढूंढने गए एलियंस वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ बाड़े में जानवर गायब है और दो इंसान उनके जहाज के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अरे बच्चों, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हम किशनपुर गांव के हैं और अपने जानवर छुड़वा कर तुम्हें सबक सिखाएंगे। और तुम्हारा एक साथी हमारे पास है और तुम्हारे जहाज का यंत्र हमने निकाल दिया है। अब तुम्हारा जहाज उड़ नहीं पाएगा और तुम वापस नहीं जा पाओगे। बच्चों, पहले तो तुम हमारे साथी को छोड़ दो और हमारे यंत्र को भी वापस कर दो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तभी वहाँ गांव के लोग भी पहुँच जाते हैं और भोलू और मन्नू के पास खड़े हो जाते हैं। गांव के लोगों को भी वहाँ देखकर एलियंस डर जाते हैं। तभी भोलू पूछता है, तुम लोग कहाँ से आए हो और हमारे जानवरों को क्यों पकड़ रहे हो? हम मंगल ग्रह से आए हैं और धरती के जानवरों को वहां ले जाकर उन पर शोध करना चाहते हैं। इस तरह जानवरों को परेशान करना गलत बात है। अगर तुमने हमें या हमारे जानवरों को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो हमारे लोग तुम्हारे साथी को मार डालेंगे और तुम्हारे यंत्र को नष्ट कर देंगे। फिर तुम कभी भी यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। तभी गांव के कुछ लोग भोलू द्वारा बांधे गए एलियंस को पकड़कर घेर लेते हैं। दुष्ट एलियन, तुम सोच लो कि तुम्हारी भलाई किसमें है। हमारे लोग तुम्हारे साथी और तुम्हें यही बंधक बना लेंगे। ठीक है, तुम हमें हमारा साथी लुटा दो और यंत्र भी लुटा दो, हम यहाँ से बिना नुकसान पहुँचाए चले जाएंगे। यह बात सुनकर भोलू गांव वालों को बंधक एलियन को छोड़ने का इशारा करता है। गांव वाले एलियंस को छोड़ देते हैं। फिर भोलू भी एलियंस का यंत्र उन्हें दे देता है। ठीक है भोलू, तुमने अपने साहस से हमारा दिल जीत लिया और हमारे साथी को छोड़ दिया। अब हम कभी भी तुम्हारे गांव की तरफ आग नहीं उठाएंगे। इस तरह एलियंस अपने साथी को लेकर अपने जहाज में बैठकर चले जाते हैं। गांव वाले भोलू और मंडली की साहस भरी योजना को देखकर खुश होते हैं और भोलू को कंधों पर बिठाकर ले जाते हैं और खुशी खुशी गांव चले जाते हैं।